6 अगस्त 1945 को अमेरिकी B-29 बॉम्बर, एक 4 प्रोपेलर प्लेन जिसका नाम इनोला गे था, टिनियन द्वीप से लिटिल बॉय नाम का यूरेनियम 235 गन टाइप बम ले जाते हुए हिरोशिमा, जापान के लिए रवाना हुआ। लिटिल बॉय मानव जाति पर किए गए पहले परमाणु परीक्षणों में से एक था, जबकि वैज्ञानिक ओपेनहाइमर द्वारा इसके खतरों और इंजीनियरिंग पर भी पछतावा किया गया था। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 को हुआ था। उन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में योगदान दिया और परमाणु बम के जनक माने जाते थे। उन्होंने जीवन के अंत में परमाणु हथियारों के विकास का विरोध किया। यूरेनियम प्रोजेक्टाइल 300 मीटर सेकंड की रफ्तार से दागा जाता है, जिससे पोलोनियम से टंगस्टन कार्बाइड पर 4 प्रदीप्त को विस्फोटित किया जा सके। हम न्यूक्लियर फिशन के न्यूट्रॉन को भी सुपर सरलीकृत एनिमेशन में समझाएंगे और इस पहले परमाणु बम के विभिन्न विस्फोट क्षेत्रों को भी नहीं भूलेंगे। तो जागरूक रहो और एक भी बीट मिस न करो। मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने परमाणु हथियार फैट मैन और लिटिल बॉय बनाए थे। यह फैट मैन परमाणु बम है। यह एक विशाल भारी प्लूटोनियम इम्प्लोजन है जिसका आकारीय प्रभाव एनिमेशन में दर्शाया गया है। लिटिल बॉय एक कम भारी यूरेनियम बम है जिसे गन टाइप डिजाइन के जरिए सक्रिय किया जाता है। लिटिल बॉय की लंबाई लगभग 10 फीट या 3 मीटर है और व्यास 78 इंच या 71 सेंटीमीटर है। फैट मैन की लंबाई करीब 10 फीट 3.3 मीटर और व्यास लगभग 60 इंच 1 मीटर है। किसी व्यक्ति से तुलना करने पर इसके आकार का अंदाजा लगेगा और बेहतर होगा कि हम इसकी तुलना इस क्लासिक अमेरिकन एसयूवी से करें। परमाणु हथियार छोटे दिखते हैं, पर इनकी विनाशकारी क्षमता विचारणीय है। यह परमाणु हथियार का वजन 800 किलोग्राम है, जबकि लो बॉय, जैसा कि नाम से पता चलता है, 4400 किलोग्राम या 9700 पाउंड से भी थोड़ा कम वजन का है। परमाणु बम के कार्य प्रणाली से पहले इसके हिस्सों को जानना जरूरी है। पिछले हिस्से से शुरू करते हुए ये बम को स्थिर रखने के लिए बॉक्स टेल फिन्स है। जब इस BB सुपर फोर्टिस बम विमान से गिराया जाता है, ये 3 इलेक्ट्रिक गन प्राइमर्स हैं। प्राइमर एक ऐसी डिवाइस है जो प्रोपेलेंट का कंबशन शुरू करती है, जिसे क्वार्टेट या कन्वेंशनल चार्ज भी कहते हैं, और यह प्रोजेक्टाइल को विस्फोटक शक्ति से फेंकती है। आगे बढ़ते हुए यह टंगस्टन कार्बाइड डिस्क प्रोजेक्टाइल है और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यूरेनियम 235 खोखले प्रोजेक्टाइल रिंग्स हैं। इसका वजन लगभग 84 पाउंड या 38.4 किलोग्राम है, जबकि आगे का हिस्सा यूरेनियम टारगेट रिंग्स है, जिनका वजन लगभग 56.2 पाउंड या 25.6 किलोग्राम है। वो करीब 145.5 पाउंड या 65.5 किलोग्राम यूरेनियम है। रिंग स्लग्स खोखले और टारगेट रिंग्स में प्रवेश के लिए बने होते हैं। ये सभी मैकेनिज्म और पार्ट्स एक 6.5 इंच या 170 मिलीमीटर स्मॉथ बोर गन बैरल में एनकेस्ड हैं। आगे बढ़ते हुए ये इंपैक्ट एब्जॉर्बिंग एनविल है। इसके ठीक ऊपर टंगस्टन कार्बाइड प्लग है। ये 4 पोलोनियम इनिशिएटर्स हैं जो टंगस्टन कार्बाइड पर रखे गए हैं। ये इसीलिए रखे जाते हैं, संरचना के शीर्ष पर आर्मिंग और फ्यूजिंग उपकरण हैं। चलिए इस एटॉमिक बम के बाहर जाइए ताकि इसे बेहतर समझ सकें। ये बैरोमेट्रिक सेंसिंग पोर्ट्स और मैनिफोल्ड हैं। बैरोमीटर, ये आर्ची फ्यूजिंग रडार अल्टीमीटर बम के ऊंचाई पर पता लगाने में मदद करता है ताकि इसे जमीन से पहले एक्टिवेट किया जा सके। ये घुमावदार दिखने वाली चीजें हैं जो एक्टिवेट हो जाती हैं। इसके ऊपर ही बिजली का प्लग है और कुछ लोग इसे आर्मिंग तार कहते हैं। इतने विनाशकारी पावर के लिए इस परमाणु हथियार को ले जाने की एक मंच की जरूरत है। सबसे भारी उत्पादन विमान भी था, क्योंकि रेंज, बम लोड और डिफेंसिव जरूरतों में इजाफा हुआ था। बोइंग ने कुल 2766 B-29 सुपर फोर्ट्रेस बनाए और यह दूसरे विश्व युद्ध का सबसे विकसित 4 प्रोपेलर युक्त बॉम्बर था। इसकी लंबाई 9 फीट या 30.1 मीटर है। एक विशाल स्पैन के साथ लगभग 141 फीट 3 इंच या 43 मीटर। दिलचस्प बात है कि विमान का कुल वजन लगभग 1,40,000 पाउंड या 66,502 किलोग्राम है और इसमें 20,000 पाउंड का बम रखा जा सकता है। बम बे का दरवाजा जहाज के नीचे ही होता है और उसे उसी तरह खोला जा सकता है जैसा कि एनिमेशन में दिखाया गया है। यह उस दौर का सबसे मजबूत विमान है। इसमें लगभग 12.50 कैलिबर की मशीन गन और रिमोट कंट्रोल्ड टर्रेट लगी हुई है, जैसा कि एनिमेशन में दिखाया गया है। 2 नीचे विमान की, 4 जहाज के ऊपर
2 रिमोट कंट्रोल टरेट, एक ऊपर और एक नीचे पूंछ के पास, और आखिरी 2 विमान के पिछले हिस्से में लगी हुई है। और ये एक बहुत ही सुरक्षित गनशिप है। अब जब हमने B-29 सुपर फोर्ट्रेस को एक प्राथमिक ट्रांसपोर्ट के रूप में स्थापित कर लिया है, तो आइए इस परमाणु बम के बारे में बुनियादी सीढ़ीवार तरीके से देखते हैं। पहला चरण, बम बे के दरवाजे खोलने से पहले विलियम स्टर्लिंग डीक पार्सन्स द्वारा एक के बाद एक तीनों आर्मिंग प्लग निकाले जाते हैं। दूसरा कदम, दरवाजे खुल जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण बम गिर जाता है। फिर यह अपनी आंतरिक 24 वोल्ट की बैटरी पर स्विच कर जाता है और टाइमर शुरू हो जाता है। 15 सेकंड के बाद बम विमान से लगभग 3600 फीट या 1100 मीटर दूर होगा। तीसरा कदम, बैरोमीटर लगभग 580 मीटर या 1900 फीट की वांछित ऊंचाई का संवेदन करता है। चूंकि लिटिल बॉय को जमीन के ऊपर हवा में फटने के लिए डिजाइन किया गया था, मेम्ब्रेन ने बमों के आगे स्थित बहु रडार ऊंचाई मापकों को सक्रिय किया। अंतिम ऊंचाई का सटीक पता लगाने के लिए कई रडार ऊंचाई मापकों का उपयोग किया गया था। इस प्रक्रिया में विमान या लिटिल बॉय के नीचे जमीन से ऊपर की ऊंचाई की गणना रेडियो तरंगों की गति, प्रतिबिंब और वापसी के समय के आधार पर की जाती है। एक बार सही ऊंचाई का पता चल गया तो फायरिंग स्विच सक्रिय हो जाता है। पांचवां कदम, यह ब्रीच प्लग में 3 नेवी गन प्राइमरों को जला देता है। छठा कदम, इससे 4 साबुन के पाउडर के थैले प्रारंभ होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 2 पाउंड या 9.9 किलोग्राम कॉर्डाइट होता है। सातवां कदम, यूरेनियम गोला 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से तोपखाने के दूसरे छोर की ओर छोड़ा जाएगा। आठवां कदम, टंगस्टन कार्बाइड इनिशिएटर पर रखे गए 4 पोलोनियम इनिशिएटर्स परमाणु प्रतिक्रियाएं प्रारंभ करते हैं। 9वां कदम, यही परमाणु विखंडन होता है या विस्फोट होता है। विस्फोट के दायरे को कई क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। केंद्रीय विस्फोट क्षेत्र का व्यास लगभग 0.36 वर्ग किलोमीटर है, जो अग्निगोले की त्रिज्या है। यह केंद्र बिंदु है और लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया है। गंभीर विस्फोट क्षेत्र लगभग 4.5 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें इमारतों को भारी नुकसान, अधिक मौतें और व्यापक विनाश और विकिरण है। मध्यम विस्फोट क्षेत्र 8.7 वर्ग किलोमीटर है। इमारतों का नुकसान और विकिरण से जलने का खतरा कम लेकिन मौजूद है। हल्का क्षति क्षेत्र विस्फोट की परिधि से बाहर है। 11 वर्ग किलोमीटर पर यहां आग, विकिरण संपर्क और हजारों प्रभावित लोगों में मनोवैज्ञानिक त्रासदी है। चलो इन एनिमेशन के माध्यम से इसे सरल बनाएं। सही ऊंचाई मिलते ही फायरिंग स्विच सक्रिय होता है। 3 नौसेनागन प्राइमर्स चार्ज को इग्नाइट करते हैं, जिसमें हर एक में 2 पाउंड या जरा कम 900 ग्राम कॉर्डाइट की 4 साबुन पाउडर की थैलियां होती हैं। यूरेनियम गोला 300 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से छोड़ा जाता है। इस समय टंगस्टन कार्बाइड पर स्थित 4 पोलोनियम इनिशिएटर्स परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया को सक्रिय करते हैं। मिलीसेकंड में भयंकर विस्फोट से हजारों मौतें और इमारतों को नुकसान होगा। कृपया